पिछले अध्याय में हमने जो पाठ किया, केवल मात्र उसका श्रवण करने से हमें प्रयाग, गंगा और यमुना में स्नान का जो पुण्य प्राप्त होता है वह मिल जाता है। इस अध्याय में हम तुलसी, शालग्राम और प्रयाग तीर्थ की वह कथा सुनेंगे जिनको केवल सुनने मात्र से इनके पूजन का और दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। शिव जी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी दल, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्य गमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने आ हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक स्कृत अर्थात भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निउष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका यह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अंधान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है वह सदा श्रीहरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों की पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी के जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है
उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहां वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं आती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी विराजमान होती है वहां दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णुपद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का नाश कर डालते हैं। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहां की 10 दिशाओं और 4 प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी के मूल की मिट्टी उपस्थित है वहां संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तुलसी वन की छाया जहां जहां जाती है वहां वहां पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहां तुलसी का समुदाय पड़ा हो वहां किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन और मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी जाती है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो पावन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए यह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहां शालग्राम की शिला होती है, जहां श्रीहरि का सानिध्य बना रहता है, वहां किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा अधिक कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहां कहीं शालग्राम में मुद्रा हो वहां काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में ना कोई हुआ ना होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान, जो प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षयवट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु
नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गौहत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वन, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस अध्याय में हमने तुलसी के विभिन्न अंगों के द्वारा किस प्रकार पूजन करने से महान पुण्य प्राप्त होता है यह जाना। अगले अध्याय में हम त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और उसकी महिमा को जानेंगे।